हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है खेल भावना। विशाल और अमन दोनों को क्रिकेट का शौक रहता है और दोनों ही क्रिकेट खेलने में उस्ताद थे। दोनों पढ़ते तो एक ही स्कूल में थे, लेकिन अलग अलग क्रिकेट टीम में होने की वजह से दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक रवैया हमेशा देखा गया। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और ना ही एक दूसरे की मदद करते। दोनों का ग्रुप अलग अलग बटा हुआ था और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। विशाल अपने दोस्त से, सुना है सामने वाली टीम बहुत प्रैक्टिस कर रही है, हमें तो ये मैच जीतना ही होगा, वरना उस अमन को मैं नीचे कैसे दिखा सकूंगा। दोस्त मजाक बनाते हुए, उनकी टीम में इतनी हिम्मत ही कहाँ है जो हमसे जीत सके। तुम चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी। तुम सही कह रहे हो। इधर अमन भी विशाल को नीचा दिखाने में लगा रहता और कोई न कोई ताना जरूर मारता जिससे विशाल को दुख पहुंच जाए। एक दिन उनके क्रिकेट टीम के कोच छुट्टी में होते हैं और स्कूल नहीं आते। ऐसे में दोनों टीम को एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालने का पूरा मौका मिल जाता और दोनों अपनी अपनी तरह से गेम को खेलने लगते हैं। अमन, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? सही तरीके से बॉलिंग तो कर नहीं रहे हो, कभी व्हाइट बॉल तो कभी नो बॉल। अगर खेलना नहीं आता तो यहाँ से जा सकते हो। विशाल, अब ये क्या तुम मुझे दिखाओगे कि खेलना कैसे है? जाओ पहले मुंह धोकर आओ, उसके बाद हमसे बात करो। इस तरह से अमन और विशाल का झगड़ा होने लगता है, जिसे दोस्तों की सहारे से अलग किया जाता है और अब जो क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही थी वो भी बंद हो जाती है। विशाल अपने घर चला जाता है, जहाँ उसका मूड बहुत खराब होता है। ऐसे में विशाल की मम्मी कहती है, क्या बात है बेटा, तुम ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो? अगर खाना नहीं खाओगे तो मैच में कैसे खेलोगे? विशाल, आप नहीं समझोगी मम्मी, इस खेल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस हर जगह है बेटा, लेकिन उसे किस तरह से हराना है ये हमारे हाथ में होता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि खेल को खेल की भावना से खेलना, ना कि नफरत की भावना से। सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो हमेशा खेल भावना से आगे बढ़ता है। मम्मी की बात विशाल को समझ में आ जाती है, लेकिन वो जानता है कि अमन किस कदर उससे बदला लेने के लिए बेचैन है। इधर अमन के मन में भी परेशानी बनी रहती है और वो भी खाना खाकर जल्दी सोने चला जाता है। अगले दिन जब दोनों स्कूल जाते हैं तब पता चलता है कि अगला मैच दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ होने वाला है, जिसमें अमन और विशाल दोनों को एक साथ बैटिंग करना होगा। इस बात से अमन और विशाल दोनों दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ खेलने में कोई भी आनंद नहीं आता था। देखो, आज तुम दोनों को एक साथ खेलना होगा और सामने वाली टीम को हराना होगा। मुझे पता है तुम दोनों को एक साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन स्कूल के खातिर तुम्हें ये मैच खेलकर जीतना ही होगा। सर, लेकिन मैं विशाल के साथ ओपनिंग नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कोई और प्लेयर नहीं मिल सकता है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे प्लेयर के साथ खेलने का, मगर मेरे स्कूल की इज्जत का सवाल है तो मैं जरूर खेलूंगा। वेरी गुड, कीप इट अप। अमन को भी समझ आ गया था कि भले ही दुश्मनी रही हो, लेकिन अगर स्कूल की बात है तो उन्हें भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी प्रतियोगी लोगों से जीत जरूर हासिल करेंगे। ऐसे में दोनों एक साथ खेलने के लिए राजी हो जाते हैं, जिससे कोच और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। जिस दिन मैच होता है उस दिन दोनों अपने घर से पूजा कर आते हैं। दोनों के मन में थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन इस बात की संतुष्टि होती है कि अच्छे प्लेयर होने के नाते ये जीत की पूरी कोशिश करेंगे और एकजुट होकर खेलेंगे। विशाल और अमन की टीम सबसे पहले बैटिंग करने जाती है और दोनों ओपनिंग एक साथ करते हैं। इस दौरान भी उनके बीच में थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। ये सब देखकर कोच सोचने लगते हैं, ये लोग कब समझेंगे? इनकी आपसी
दुश्मनी की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे खेल में रोमांच बढ़ने लगता है और विशाल 90 रन का स्कोर बनाता है। साथ ही साथ अमन भी 80 रन बना चुका होता है। अमन, ये तो मुझसे आगे निकल रहा है। अगर इसने शतक पूरा कर लिया तो निश्चित रूप से पूरे स्कूल में घमंड करेगा और मुझे नीचा दिखाएगा। लेकिन विशाल अपने खेल की तरफ ध्यान देता है और किसी भी तरह की चूक करने से बचता है। जब अमन की बैटिंग की बारी आती है तो सभी लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं और दर्शक गढ़ भी जोर जोर से ताली बजाने लगती है। अमन को ऐसा लगता है कि वो आने वाली बॉल पर 6 जरूर मारेगा। तभी सामने वाली टीम के प्लेयर ने कुछ अपशब्द कह देता है। अमन, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? और उसी वक्त विशाल दौड़ कर आता है और अमन का साथ देते हुए कहता है, अगर मेरे दोस्त के खिलाफ तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। बेहतर होगा तुम अपना ध्यान खेल पर ही लगाओ, न कि फालतू की बातों में। अमन को विशाल की तरफ देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर विशाल अमन का साथ दे रहा है। इसके बाद मैच में दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों ने ही शतक पूरा किया। मैच खत्म होने के बाद अमन ने विशाल को धन्यवाद कहा। विशाल, देखो, मैं मानता हूँ कि भले ही हम एक दूसरे को पसंद ना करें, लेकिन जब हमारी टीम दूसरी टीम के साथ खेल रही है, ऐसे में सामने वाले को कभी भी नहीं दिखाना चाहिए कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। हमें हमेशा खेल भावना के साथ खेलना चाहिए, न कि किसी नफरत की भावना के साथ। सच्ची टीम वही होती है जो पूरी जी तोड़ कोशिश करते हुए आगे बढ़ती है और जीत को हासिल करती है। अमन जी सर, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। अब मैं अपना पूरा ध्यान खेल पर ही दूंगा और मुझे भरोसा है कि विशाल भी मुझे माफ कर देगा। इस बात पर विशाल खुश होकर अमन को गले लगा लेता है और अब दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।